अच्छा, तो अभी तक हमने जो है वो फोर टाइप्स की जो है वो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया है। अभी हमारे पास जो फिफ्थ कैटेगरी है आपके पास इनपुट डिवाइस की, वो है आपके पास टच स्क्रीन। सेम बिल्कुल आपके पास जिस तरह से टच पैड वर्क कर रहा होता है, उसी तरह से आपके पास जो है वो टच स्क्रीन की वर्किंग होती है। कि टच स्क्रीन में क्या होता है कि आप जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कि आप स्क्रीन जो है आपके पास जो डिस्प्ले आउटपुट है आपके पास, उसके ऊपर जो है आप बाई फिंगर्स जो है वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके अपने यूजर को अपने कंप्यूटर को जो है वो फिंगर्स के थ्रू जो है वो इनपुट दे रहे होते हैं। एक तो आपके पास फिंगर्स हो गई, दूसरा आपके पास या फिर जो टच स्क्रीन में होता है आपको जो लेटेस्ट आपके पास कंप्यूटर्स हैं, जो लेटेस्ट आपके पास लैपटॉप्स हैं, उसमें आपके पास या फिर एक पेन टाइप जो है वो डिवाइस आपको प्रोवाइड की हुई होती है। उसकी वर्किंग क्या होती है कि आप उस पेन पेन टाइप की जो डिवाइस है, जिसको आप स्टाइलस कहते हैं, उस स्टाइलस के थ्रू जो है आप अपने आइकन्स को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन। तो हमारे पास इस टाइम जो है वो जो टच स्क्रीन है, ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस में जो है वो यूज़ हो रही हैं। इस टाइम हमारे पास लेटेस्ट जो आपके पास लैपटॉप्स हैं, उसमें आपको जो है वो टच स्क्रीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा आपके पास जिस तरह से मोबाइल्स हैं, सेम आपके पास टच स्क्रीन जो है वो लैपटॉप्स में भी यूज़ होती है। तो स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, या आपके पास लैपटॉप्स हैं, तो इन सब में जो है आपको इस टाइम आप टच स्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ कैटेगरी है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कोई इनपुट देना चाहते हैं, तो वो आपके पास जो इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास टच स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक हमारे पास जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करती है। अगर आपने जो है वो प्रीवियस मॉडल्स देखे हों, जो प्रीवियस आपके पास लैपटॉप्स थे 2000 ईयर में, या उससे प्रीवियस जो आपके पास लैपटॉप्स हैं, अगर आपने उसकी कभी उसके कीबोर्ड में देखा हो, तो आपके पास इस तरह का जो है वो एक बटन लगा हुआ होता है। ये आपके पास जो ये बटन होता है, ये आपके पास वर्क कर रहा होता है एज ए पॉइंटिंग स्टिक। इसकी वर्किंग क्या होती है आपके पास, सेम जिस तरह से आपके पास माउस की वर्किंग होती है, कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो आपका कर्सर आ रहा होता है, उस कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपके पास पॉइंटिंग स्टिक वर्क करती है। तो पॉइंटिंग स्टिक आपके पास क्या होती है, एक प्रेशर सेंसिटिव जो है वो डिवाइस होती है, कि आप इसके ऊपर इसको जब आप पुश करते हैं, तो पुश करने से आपकी जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर होता है वो आपका मूवमेंट करता है। जैसे जैसे आप इसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे आप इसको पॉइंटिंग स्टिक को जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो पॉइंटिंग स्टिक की सेम आपके पास वर्किंग है, जिस तरह से आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में माउस के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, पॉइंटिंग स्टिक की भी आपके पास जो है वो सेम वर्किंग होती है। कि पॉइंटिंग स्टिक के ऊपर पॉइंटिंग स्टिक को जैसे जैसे आप पुश करते हैं, तो आपका जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर है वो आपके पास जो है वो मूव करता है। तो जो आपके पास अर्ली आपके पास लैपटॉप्स हैं, या आपके पास नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें अगर आप देखें तो आपके पास एक पॉइंटिंग स्टिक जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है आपके कीबोर्ड में। फिर हमारे पास पेन इनपुट है। पेन इनपुट आपके पास क्या है कि आपके यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, कि उन डिवाइसेस के साथ आपको पेन टाइप की जो है वो एक डिवाइस दी गई होती है। उस डिवाइस को जो है आप स्टाइलस कहते हैं। इस तरह की जो है आपके पास एक जो है वो डिवाइस होती है, पेन, जिसको आप पेन इनपुट कहते हैं, कि पेन के थ्रू जो है आप कंप्यूटर को जो है वो इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास पेन मौजूद होता है, इस पेन टाइप डिवाइस से जो है आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए जो है अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहली आपके पास जो पेन इनपुट में है वो है आपके पास स्टाइलस। स्टाइलस जो है आपके पास मेटल या प्लास्टिक की एक प्लास्टिक की डिवाइस होती है, जो कि सिमिलर टू जो है वो पेन होती है। तो इसकी वर्किंग ये होती है कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर किसी आइकन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए जो है आपको
जो पेन टाइप डिवाइस है वो है आपके पास स्टाइलस। फिर या फिर आपके पास जो है वो डिजिटल पेन भी हमारे पास मौजूद है कि आपके पास या स्टाइलस होता है या आपके पास जो है वो डिजिटल पेन जो है वो मौजूद होते हैं कि जो आपको कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। एक तो आपके पास सिलेक्शन के लिए यूज हो जाता है पेन इनपुट, या फिर आपके पास जो इसका ज़्यादा एडवांस्ड फीचर है कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं तो सिग्नेचर्स के लिए आपके पास डिजिटल पेन जो है वो मौजूद है कि आपके जो है एक स्क्रीन होती है टच टच पैड टाइप की जो है वो स्क्रीन होती है, तो या फिर आप डायरेक्ट आपकी जो मॉनिटर है उसके ऊपर अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स ओपन है तो आप जो है उसमें सिग्नेचर वगैरह करने के लिए जो है आपके पास डिजिटल पेन मौजूद होता है। तो इस तरह से आप डिजिटल पेन के थ्रू जो है आप इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। उसके बाद हमारे पास अनदर जो इनपुट डिवाइस है वो है आपके पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक्चुअली में आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी है कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपका कर्सर होता है उस कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक की आपके पास जो है वो वर्किंग क्या होती है कि आपके पास ये स्टिक टाइप की जो है वो डिवाइस होती है कि इसके ऊपर एक स्फेरिकल जो है वो बॉल लगी हुई होती है, उस बॉल को जो है वो आप जो है वो मूव कर रहे होते हैं। मूव करने से आपके पास क्या होता है कि आपकी जो ये स्टिक है इस स्टिक को जो है आप 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, जिस तरह से आपके कीबोर्ड के ऊपर कर्सर कीज लगी हुई हैं, आप अप डाउन लेफ्ट एंड राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। तो सेम आपके पास जो है वो जॉयस्टिक की वर्किंग होती है कि इसको आप 4 डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकते हैं। अप है, डाउन है, लेफ्ट साइड पर आप उसको मूव कर सकते हैं या आप उसको राइट साइड पर जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप जॉयस्टिक को जो है वो मूव करते हैं उसी तरह से आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूव कर रहा होता है। तो एज ए इनपुट जो है आपके पास जॉयस्टिक वर्क करती है। ज़्यादातर आपके पास जो जॉयस्टिक की वर्किंग है, ज़्यादा आपके पास जो है ये जॉयस्टिक यूज़ नहीं होती। रीज़न इसकी ये है कि हमें जब एग्जैक्ट मूवमेंट करनी होती है तो वहाँ पर आप जॉयस्टिक को यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर आपके पास जॉयस्टिक का जो यूज़ है वो आपके पास है कंप्यूटर गेम्स में। जब आप गेम्स वगैरह प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ पर गेमिंग पर्पस के लिए जो आपके पास एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करती है वो है आपके पास जॉयस्टिक। फिर हमारे पास जो अनदर इनपुट डिवाइस है वो है आपके पास माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन का आपको पता है कि अगर आप अभी तक जो हमने इनपुट दी है, हमें पता है कि आपकी जो इनपुट है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है कि आप टाइपिंग के थ्रू जो है वो अपने यूज़र को कोई इनपुट देना चाहते हैं। तो इनपुट अगर आपने टाइपिंग के थ्रू देनी होती है तो आप कीबोर्ड को यूज़ कर लेते हैं। कीबोर्ड को यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट की फॉर्म में जो है अपना जो है वो अल्फ़ाबेट या आपके पास जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, तो टेक्स्ट की फॉर्म में अगर आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं वो है आपके पास कीबोर्ड। कीबोर्ड के अलावा अगर आपकी इनपुट जो है वो डायरेक्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर आपकी इनपुट है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस को, कि आपने डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर जो है वो सिलेक्शन करनी है। डायरेक्टली आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है वो आइकन्स की सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन के लिए आपके पास जो एज ए इनपुट डिवाइस वर्क कर रही थी डिवाइस वो थी आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस में आपके पास माउस आ जाता है या फिर आपके पास जॉयस्टिक थी, या जो है हमने ट्रैक बॉल को पढ़ा था कि अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पॉइंटर के थ्रू जो है कोई सिलेक्शन करनी है तो वो आपके पास जो है वो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस को। अब ये तो आपके पास हो गई 2 टाइप्स का जो है हमारे पास डाटा जो है वो इनपुट हो गया।
नंबर 1 आपके पास टेक्स्ट है, नंबर 2 जो है आपके पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है। अब अगर आपके पास जो है वो टेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑडियो की फॉर्म में अपने यूजर आपका जो यूजर है वो ऑडियो की फॉर्म में इनपुट देना चाह रहा है, ऑडियो की फॉर्म में जो है वो अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो ऑडियो इंटरेक्शन के लिए, ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है वो आपके पास जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपना ऑडियो टाइप का जो डाटा है वो अपने कंप्यूटर को जो है वो सबमिट कर सकें। तो आपके लिए जो है जो माइक्रोफोन है ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो सकता है कि अगर आपने ऑडियो टू वीडियो कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपके पास माइक्रोफोन यूज होता है कि आपने अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है या आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वहां पर आपके पास माइक्रोफोन यूज होता है। इसके अलावा कंप्यूटर गेमिंग में आपके पास माइक्रोफोन जो है वो यूज होता है। ऑनलाइन चैटिंग में आपने कोई डाटा सेंड करना होता है तो वो आपका माइक्रोफोन जो है आपका वहां पर जो है वो वर्क कर रहा होता है। या फिर आपका जो है वो रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, या रिकॉर्डिंग वॉइस फॉर डिक्टेशन, सिंगिंग एंड पॉडकास्ट। तो सिंगिंग में आपके पास जो है वो या फिर आपके पास डिक्टेशन पर्पस के लिए जो है आप माइक्रोफोन को जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास एज ए वॉइस रिकॉर्डर जो है अपनी जो वॉइस क्लिप्स जो है आप सेंड करते हैं तो वहां पर वॉइस क्लिप्स में जो है वो वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए जो है आप यूज करते हैं माइक्रोफोन को। या फिर आपके पास एज ए वॉइस रिकॉग्निशन जो है आपको माइक्रोफोन को जो है वो यूज करना होता है। तो ये आपके पास जो है वो माइक्रोफोन को एज ए इनपुट डिवाइस जो है आप यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है डिजिटल कैमरा है कि डिजिटल कैमरा की हेल्प से जो है आप अपना जो इनपुट है वो सबमिट कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा भी आपके पास जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करता है कि इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर्स डिजिटली। कि अभी तक आपने कैमरास को यूज किया हुआ है कि कैमरास में आपके पास जो है आपके पास जो अर्ली कैमरास थे आपने उसको देखा हुआ है कि वो आपके जो है वो वर्क करते थे इमेजेस वगैरह को जो है वो कैप्चर करने के लिए। अभी हम जो है वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास जो डिजिटल कैमरास मौजूद हैं, आप कैमरास में डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि जो आपके पास अर्ली कंप्यूटर थे वहां पर आपके जो पास जो है वो एक ब्लैक जो है वो रील होती थी तो उसके अंदर जो है वो आपके इमेजेस जो है वो कैप्चर होते थे, फिर कैप्चर होने के बाद उसका प्रिंट लेकर जो है आपको वो शो होते थे। अभी जो आपके पास डिजिटल कैमरास हैं इन्होंने आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप जो है वो डिजिटली जो है अपनी इमेजेस को जो है वो कैप्चर करते हैं कि जब आप कैप्चर करते हैं तो आप उसी वक्त जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो इमेज का डिस्प्ले भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उसको डिजिटली जो है वो अपने कंप्यूटर्स में जो है वो सेव कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो है वो आपके पास एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करता है कि अगर अभी जो है हमने 3 कैटेगरीज के डाटा को डिस्कस किया है कि एक तो आपके पास टेक्स्ट है या आपके पास जो है वो ऑडियो है या फिर आप पॉइंटिंग सिलेक्शन आपकी जो है वो आपके पास इनपुट है। अब अगर हमारे पास जो इनपुट की सबमिशन हो रही है वो इमेजेस की फॉर्म में हो रही है तो इमेजेस की फॉर्म में अपने कंप्यूटर को डाटा सबमिट करने के लिए जो आपके पास इनपुट डिवाइस अवेलेबल है इस वक्त वो है आपके पास डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा आपको हेल्प करता है कि आप डिजिटली अपनी इमेजेस को जो है वो कंप्यूटर में जो है वो सेव कर सकते हैं या कंप्यूटर को जो है वो इमेजेस की फॉर्म में जो डाटा है वो इनपुट करा सकते हैं। तो इमेजेस जो है आपकी जो है वो स्टोरेज जो है वो इसकी हार्ड ड्राइव में हो जाती है या फिर अगर आप आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं
उसके अंदर आपकी जो स्टोरेज है वो आपकी मेमोरी कार्ड्स की फॉर्म में जो है आपका डाटा जो है वो सेव हो रहा होता है। तो डिजिटल कैमरास में जो है आपके पास एक एलसीडी जो है वो एलसीडी स्क्रीन होती है, तो उस एलसीडी स्क्रीन का जो है आपको बेनिफिट ये होता है कि आप ड्यूरिंग कैप्चर भी अपने इमेज को जो है वो प्रिव्यू कर सकते हैं, और आफ्टर कैप्चरिंग जब आप इमेज कैप्चर कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप उस स्क्रीन के ऊपर जो है अपने इमेज को जो है वो देख सकते हैं। तो डिजिटल कैमराज हैव बीन पॉपुलर ओवर फिल्म कैमराज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। नंबर 1 आपके पास है एलसीडी स्क्रीन। एलसीडी स्क्रीन जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपने फोटोज जो हैं वो, या आपके पास जो वीडियोज हैं जो आपने डिजिटल कैमरा को यूज करते हुए बनाई हैं, तो आप उसको प्रिव्यू कर सकते हैं उसी टाइम पर जब आपने उन्हें कैप्चर किया है। इसके अलावा स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड की गई होती है कि आपके पास जो डिजिटल इमेजेस हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप लार्ज अमाउंट ऑफ पिक्चर जो है वो अपने उस डिजिटल कैमरा में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर डेवलपमेंट है आपके पास, या फिर आपके पास साइज है कि आपके पास जो डिजिटल कैमरा को यूज़ करने का बेनिफिट है वो इसके साइज का है कि आप लेस स्पेस में जो है वो इवन 1000 ऑफ पिक्चर्स जो है वो सेव कर सकते हैं और उसको इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं। फिर आपके पास जो अनदर जो है वो इनपुट डिवाइस है वो है आपके पास वेब कैम। वेब कैमरास आपके लैपटॉप्स में जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो वीडियो टाइप की इनपुट सबमिशन के लिए आपके पास जो इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास वेब कैमरास। तो वेब कैमरा आपके पास जो है वो इनपुट डिवाइस के तौर पर जो है वो वर्क करता है, और आपकी वीडियो की फॉर्म में इनपुट को सबमिशन के लिए जो है आपके पास जो है वो वेब कैमरास अवेलेबल हैं। तो इनपुट जो आपकी जो होती है वो वीडियोस की फॉर्म में होती है, तो ज़्यादातर आपकी वीडियोस जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो ड्यूरिंग इंटरनेट यूजिंग आपकी जो है वो वेब कैमरास के थ्रू जो है वो आपकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो है आपके पास वेब कैमरास जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो हम इसके जो है वो मोस्टली यूज देख लेते हैं कि इसके ज़्यादातर आपके पास वेब कैमरास के कौन से यूज़ हैं। तो नंबर 1 तो है जी आपके पास ये, अगर आपने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है या आपने स्टिल इमेजेस जो है वो रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपके पास वेब कैमरास यूज़ होते हैं। या फिर आपने जो है कोई वीडियो अटैचमेंट जो है वो वीडियो अटैचमेंट ईमेल सेंड करना है तो वहाँ पर आपके पास वेब कैमरास यूज़ होते हैं। या फिर ऐड लाइव इमेज ओवर द इंटरनेट, कि अगर आप ड्यूरिंग जो है इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने लाइव इमेज को प्रीव्यू करवाने के लिए आपके पास वेब कैमरास यूज़ होते हैं। या फिर आपके पास जो इसका सबसे ज़्यादा जो वो यूज़ है कि आप वीडियो कॉल्स में जो है वो आप वेब कैम्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो वेब कैमरास या तो आपके पास जो इस टाइम लैपटॉप्स हैं तो मोस्टली लैपटॉप्स में जो है वो वेब कैमरास जो है वो प्री डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐड किए हुए होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई कैमरा नहीं है तो आप जो है वो अलग से भी आप अपने वेब कैमरास को जो है वो बाय करके अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में आपके पास कैमरास नहीं होते तो वेब कैमरास जो है वो आपको अलग से जो है आप उसको बाय करके अकॉर्डिंग टू योर यूज़ अपने कंप्यूटर का जो है वो पार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो फर्स्ट वेब कैम है आपके पास वो है आपके पास एक्स कॉफ़ी। तो एक्स कॉफ़ी जो है वो सबसे पहला जो है वो वेब कैमरा है जो आपका डेवलप हुआ था, और पब्लिकली जो है वो उसको जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था। लोकेशन आपको पता है वेब कैमरास की कि अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मॉनिटर है या आपके पास कोई भी लोकेशन है तो वहाँ पर आप उसकी टॉप पे जो है वो टॉप के ऊपर जो है आप जो है वो वेब कैमरास को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ज़्यादातर आपके बिल्ट इन कैमरास होते हैं
कि आपके पहले से जो है वो अपनी आपकी डिवाइस में जो है वो वेब कैम्स लगे हुए होते हैं, लेकिन आप अलग से भी कैमरास वेब कैमरास को बाय करके अपने डिवाइस का जो है वो पार्ट बना सकते हैं। फिर हम फिर हमारे पास जो स्कैनर्स हैं, स्कैनर भी आपके पास जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो वर्क कर रहा होता है। स्कैनर की वर्किंग आपके पास सेम जो है जिस तरह से आपके पास फोटोकॉपी मशीन जो है वो वर्क कर रही होती है। तो वीडियो टाइप की इनपुट सबमिशन के लिए आपके पास जो इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास वेब कैमराज। तो वेब कैमरा आपके पास जो है वो इनपुट डिवाइस के तौर पर जो है वो वर्क करता है और आपकी वीडियो की फॉर्म में इनपुट को सबमिशन के लिए जो है आपके पास जो है वो वेब कैमराज अवेलेबल हैं। तो इनपुट जो आपकी जो होती है वो वीडियोस की फॉर्म में होती है, तो ज़्यादातर आपकी वीडियोस जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो ड्यूरिंग इंटरनेट यूजिंग आपकी जो है वो वेब कैमराज के थ्रू जो है वो आपकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो है आपके पास वेब कैमरास जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो हम इसके जो है वो मोस्टली यूज देख लेते हैं कि इसके ज़्यादातर आपके पास वेब कैमरास के कौन से यूज़ हैं। तो नंबर 1 तो है जी आपके पास ये, अगर आपने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है या आपने स्टिल इमेजेस जो है वो रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपके पास वेब कैमरास यूज़ होते हैं। या फिर अपने आपने जो है कोई वीडियो अटैचमेंट जो है वो वीडियो अटैचमेंट ईमेल सेंड करना है तो वहां पर आपके पास वेब कैमरास यूज होते हैं। या फिर ऐड लाइव इमेज ओवर द इंटरनेट, कि अगर आप ड्यूरिंग जो है इंटरनेट को यूज करते हुए अपने लाइव इमेज को प्रीव्यू करवाने के लिए आपके पास वेब कैमरास यूज होते हैं। या फिर आपके पास जो इसका सबसे ज्यादा जो वो यूज है कि आप वीडियो कॉल्स में जो है वो आप वेब कैम्स को जो है वो यूज करते हैं। तो वेब कैमरास या तो आपके पास जो इस टाइम लैपटॉप्स हैं तो मोस्टली लैपटॉप्स में जो है वो वेब कैमरास जो है वो प्री डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐड किए हुए होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई कैमरा नहीं है तो आप जो है वो अलग से भी आप अपने वेब कैमरास को जो है वो बाय करके अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में आपके पास कैमरास नहीं होते तो वेब कैमरास जो है वो आपको अलग से जो है आप उसको बाय करके अकॉर्डिंग टू योर यूज अपने कंप्यूटर का जो है वो पार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो फर्स्ट वेब कैम है आपके पास वो है आपके पास एक्स कॉफी। तो एक्स कॉफी जो है वो सबसे पहला जो है वो वेब कैमरा है जो आपका डेवलप हुआ था और पब्लिकली जो है वो उसको जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे पहले यूज किया गया था। लोकेशन आपको पता है वेब कैमरास की कि अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मॉनिटर है या आपके पास कोई भी लोकेशन है तो वहां पर आप उसकी टॉप पे जो है वो टॉप के ऊपर जो है आप जो है वो वेब कैमरास को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो ज़्यादातर आपके बिल्ट इन कैमराज होते हैं कि आपके पहले से जो है वो अपनी आपकी डिवाइस में जो है वो वेब कैम्स लगे हुए होते हैं, लेकिन आप अलग से भी कैमरास वेब कैमरास को बाय करके अपने डिवाइस का जो है वो पार्ट बना सकते हैं। फिर हम फिर हमारे पास जो स्कैनर्स हैं, स्कैनर भी आपके पास जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो वर्क कर रहा होता है। स्कैनर की वर्किंग आपके पास सेम जो है जिस तरह से आपके पास फोटोकॉपी मशीन जो है वो वर्क कर रही होती है, उसी तरह से जो है आपके पास स्कैनर जो है वो एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो वर्क करता है। स्कैनर का आपके पास बेनिफिट क्या है कि अगर हम प्रीवियस के साथ कंपेयर करें स्कैनर को, तो पहले अगर आप अर्ली डेज में चले जाएं जब आपके पास स्कैनर्स मौजूद नहीं थे तो जो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या आपका कोई भी डाटा जिसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए आपके पास जो फोटो कॉपी मशीन्स थी वहां पर जो है आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो रश होता था कि आपने अपना डाटा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेनी है, फिर आपने फोटोकॉपी मशीन पे जाना है, वहां पर जो है आपको रश का जो है आपके पास रश होगा और उस रश में से होते हुए आपने जो है अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी उसको जो है आपने फोटोकॉपी करवाना होता था।
तो फोटोकॉपी करते हुए जो है आपको उसकी सीक्वेंस का भी ख्याल रखना होता था कि कौन सा जो पेज है या कौन सा डाटा जो है वो आपका फर्स्ट पेज पे आना है, कौन सा जो है वो आपका सेकंड पेज के ऊपर आना है। उसके बाद जो है वो उसकी उस डाटा को मैनेज करने का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू होता था कि आपको जो है आपका हिस्ट्री डाटा जो है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट डाटा है तो उसको सेव करने के लिए जो है आपको लार्ज जो है वो रूम्स वगैरह जो है वो चाहिए होते हैं। स्कैनर का फ़ायदा आपके पास ये है कि ये आपको हेल्प करता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो डाटा है, आप करते क्या हैं उस डाटा की, उस डॉक्यूमेंट की जो है वो इमेजेस जो है वो कैप्चर कर लेते हैं स्कैनर को यूज करते हुए। कि जो स्कैनर है वो आपको हेल्प करता है कि इवन जो आपकी हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसको जो है आप स्कैनर को यूज करते हुए सॉफ्ट कॉपी में जो है आप उसको अपने कंप्यूटर में जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको रिकॉर्ड्स वगैरह जो है फिर आपको मैन्युअली जो है वो मैनेज नहीं करने पड़ते कि आपका जो स्कैनर है वो आपकी जो डाटा है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको आप सॉफ्ट फॉर्म में जो है अपने कंप्यूटर में जो है वो सेव कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो स्कैनर्स हैं इसकी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं। एक तो है आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा है आपके पास शीट फेड स्कैनर। तो फ्लैट बेड क्या है, आपके पास सबसे ज़्यादा जो आपके पास कॉमनली यूज़ हो रहा है स्कैनर वो है आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर। इसको आप इमेज स्कैनर भी कहते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जो है आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप एक टाइम पर जो है वो एक पेज को जो है वो स्कैन कर सकें। बिल्कुल सेम जिस तरह से आपके पास फोटोकॉपी मशीन है, तो ये एक टाइम पर एक इमेज को जो है वो एक जो है आपका इमेज है या जो आपका एक पेज है उसको जो है वो स्कैन करता है। कि आपके पास एक सरफेस है, गिलास सरफेस के ऊपर जो है आप अपने जो है वो गिलास सरफेस के ऊपर अपने उस पेज को रखते हैं, उस पोर्शन को रखते हैं जहां से आप अपने जो है वो स्कैन करना चाहते हैं। तो स्कैनर आपका क्या करता है, लाइट की हेल्प से जो है उसका इमेज जो है वो कैप्चर कर लेता है और आपका जो हार्ड कॉपी ऑफ डाटा है उसको सॉफ्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ज़्यादातर आपके पास जो फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं ये आपके ऑफिसेज में यूज़ हो रहे हैं, या आपके जो इमेजेस हैं उनकी स्कैनिंग करने के लिए जो है वो आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास शीट फेड स्कैनर्स हैं। तो ये आपके पास जो है वो सिमिलर हैं आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर से। डिफरेंस इसमें ये है कि आपके फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो एक टाइम पर जो है वो एक पेज को जो है वो स्कैन कर रहा होता है, जो कि आपके इमेज जो कि आपकी बुक जो है वो उसका पार्ट ही रहता है। शीट फेड स्कैनर्स ये हैं कि इसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो टेक्स्ट है, वो सिमिलर टू फैक्स मशीन है कि आपका जो जहाँ से आप जो है वो डाटा को स्कैन करना चाह रहे होते हैं वो पेजेस जो हैं वो आपके स्कैनर में जो है वो इंसर्ट होते हैं, जिस तरह से आपके पास जो है वो फैक्स मशीन जो है वो वर्क कर रही होती है। इसके अलावा शीट फेड स्कैनर जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर में जो है आपका एक पेज जो है वो एक टाइम पर स्कैन हो रहा होता है, तो मैनुअली जो है आपका फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो वर्क कर रहा होता है। शीट फेड स्कैनर्स जो है ये आपके ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे होते हैं, कि ऑटोमेटिकली आपकी शीट फेडिंग हो रही होती है इस टाइप के स्कैनर में। तो फ्लैट बेड स्कैनर में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आपकी पास जो है वो मैनुअली आप स्कैन कर रहे होते हैं, तो आपका जो डाटा है वो आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो बुक्स की फॉर्म में रहता है। लेकिन शीट फेड स्कैनर में जो है आपको आपका जो डॉक्यूमेंट होती है वो आपके पेजेस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और हर इमेज जो है आपका हर जो आपका पेज है उसको फिर आपको अगेन जो है वो बाउंड करना पड़ता है अपनी बुक की फॉर्म में। थर्ड आपके पास जो कैटेगरी है आपके पास स्कैनर की वो है आपके पास पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर्स आपके पास स्मॉल साइज के स्कैनर्स होते हैं कि जिसको आप इजीली जो है आप किसी भी स्पेस पर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास पोर्टेबल स्कैनर्स होते हैं ये 2 से 5 इंचेस तक के होते हैं।
आप इसको इजीली जो है अपने पॉकेट में लेकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको किसी इमेज में से या किसी भी लोकेशन में से किसी जो है वो डाटा को जो है वो स्कैन करना होता है, तो आप अपने हाथ से जो है वो उस स्कैनर को जो है वो उस पेज के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। तो जैसे जैसे आप जो है वो सीक्वेंस में जो है आप उसको एक ट्रैक में मूव करते हैं, वैसे वैसे आपका जो पोर्टेबल स्कैनर है वो इमेजेस को जो है वो स्कैन कर लेता है। तो ये आपके पास जो है वो जो हमने अभी तक जो वो 3 टाइप्स के स्कैनर्स को डिस्कस किया है वो आपको इमेजेस में जो है वो शो किया हुआ है कि यहाँ पर जो आपके पास है, पहला है आपके पास फ्लैट बेड, कि इसके अंदर आप अपने, जैसे आपके पास एक बुक है तो आप हर पेज को जो है वो इसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करके इसका जो ये वाला जो इसका पोर्शन है इसको आप नीचे पुश करते हैं और आपका जो है वो एक इमेज जो है वो कैप्चर हो जाता है। उसी तरह से फिर आप सेकंड पेज को जो है वो इसके ऊपर रखते हैं, इस गिलास के ऊपर, और इसको जो है आप नीचे पुश करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपके सारा का सारा जो डाटा है, जो इमेजेस जो है वो स्कैन हो जाती हैं। इसमें आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो अगर आपके पास एक बुक है तो वो बुक की फॉर्म में ही रहता है, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइप ऑफ स्कैनर को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको अपनी बुक जो है वो उसको पेजेस में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पेजेस की फॉर्म में आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो इसमें जाएगा स्कैनर में, और फिर आपका जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से स्कैनिंग होते हुए आपके मल्टीपल पेजेस जो हैं वो सेम टाइम पर स्कैन हो जाते हैं। ये आपके पास थर्ड कैटेगरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने हाथ से जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर स्कैनर को मूव कर रहे हैं। जिस सीक्वेंस में आप इसको मूव करते हैं उसी सीक्वेंस में आपके इमेज जो है वो स्कैन होते जाते हैं। तो पोर्टेबल स्कैनर जो है आपके पास जो यूज़ होते हैं ये आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ पर आपको पूरे पूरे पेजेस जो हैं वो स्कैन नहीं करने होते, बल्कि स्मॉल पोर्शन, जैसे कि आपने किसी कोई वेबसाइट है, कोई नेम है या फ़ोन नंबर वगैरह को जो है वो स्कैन करने के लिए आप पोर्टेबल स्कैनर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है वो रीडर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो आपके पास एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो वर्क करता है। तो आपके पास जो OCR है, जो आपके पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस है, इसकी आपके पास क्या वर्किंग होती है कि अगर आप अपने प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना चाहते हैं तो उस प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए जो आपके पास इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये आपके पास क्या कर रही होती है कि आपका जो डाटा जो आपने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ होता है उस प्रिंटेड डाटा को रीड करने के लिए जो आपके पास यूज़ होती है इनपुट डिवाइस, वो है आपके पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर उसके बाद जो हमारे पास अनदर जो है वो है आपके पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, के अभी जो आप पेपर्स वगैरह देते हैं, जैसे आपके PPSC के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपके पास क्या करता है, ये आपके पास होती है एक मार्क सेंसिंग डिवाइस, कि लाइट की हेल्प से आपके जो पेपर्स होते हैं, जो आपने शीट फिल की हुई होती है, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो PPSC का या कोई भी जो आपका PPSC का है, FPSC का है, या डिफरेंट आपके पास सेट का टेस्ट होता है, ग्री का टेस्ट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो पेपर्स चेक हो रहे होते हैं, तो वो जो उनकी चेकिंग हो रही होती है वो आपकी कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर्स में किस तरह से आपका डाटा चेक हो रहा होता है, किस तरह से आपके पेपर्स जो हैं वो मार्क किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है वो डिवाइस होती है, कि वो ऑप्टिकल जो है मार्क सेंसिंग डिवाइस है, वो आपके पेपर्स को जो है वो लाइट बीम को यूज़ करते हुए वहाँ से आपके पेपर्स जो है वो चेक हो रहे होते हैं, कि आपने सर्कल्स और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में जो फिल किया हुआ होता है, ब्लॉक्स को आपके सर्कल्स फिल होते हैं या आपके बॉक्सेस जो है वो फिल होते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो आपके पास डिवाइसेस हैं, ये सेंसिंग डिवाइस होती है कि आपने जो वो रेक्टेंगल्स फिल किए हुए होते हैं उसको सेंस करते हुए जो है अकॉर्डिंग टू
यूज़र ने जो टेक्स्ट फिल किया हुआ होता है, जो मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन फिल की हुई होती है, उसको जो है वो मार्क कर रहे होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो चेकिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, एग्ज़ाम पेपर्स की चेकिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है एज ए इनपुट डिवाइस, तो वो आपके पास है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उसके बाद आपके पास बार कोड रीडर है। ये आपके पास जो है वो इनपुट के तौर पर जो है वो वर्क करती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बार कोड रीडर्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं। तो बार कोड का पहले हम बात करते हैं। अगर आपने कभी कोई जैसे आप प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करते हैं, तो ये जो आप मार्केट में से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो कभी आपने अगर उसकी बैक साइड पर देखा हो, तो आपको जो है ना कुछ वर्टिकल लाइंस जो हैं वो शो हो रही होती हैं। वो वर्टिकल लाइंस जो हैं आपके पास बार कोड कहलाती हैं। अब उन बार कोड में क्या होता है, आपके उस प्रोडक्ट का सारा डाटा जो है वो उस बार कोड में जो है वो हाइड किया हुआ होता है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है। वो सारी की सारी जो है वो उस बार कोड के अंदर जो है वो लिखी हुई होती है। बार कोड रीडर क्या करता है, हेल्प करता है कि आप उस बार कोड के अंदर जो आपका डाटा रिटर्न है उसको रीड करने के लिए जो आपके पास इनपुट डिवाइस मौजूद है वो है आपके पास बार कोड रीडर। तो लेज़र बीम को यूज़ करते हुए आपका बार कोड रीडर वर्क करता है और आपका जो डाटा डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में आपका जो डाटा सेव होता है उसको जो है वो प्रिव्यू करवा देता है। तो आपके पास जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं, फार्मेसी के हैं या व्हीकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो उनमें आपके पास बारकोड बने हुए होते हैं। अगर आप जो है वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट देख लें, शैम्पू देख लें या आपके पास ये जो रेमेडीज़ जो हैं वो इनके प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें तो इसकी बैक साइड पर जो है आपको जो है वो वर्टिकल लाइंस शो हो रही होती हैं। तो वहाँ पर आपका बारकोड रीडर वर्क करता है उस प्रोडक्ट की जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर हमारे पास जो है वो अनदर जो इनपुट डिवाइस है वो है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आपके पास यूज़ हो रहा होता है बैंक्स में। तो ये मैग्नेटिक टाइप की जो है वो इंक होती है जो आपके चेक्स के ऊपर जो है वो गिवन होती है। अगर आप अपने चेक की जो है वो लोअर पार्ट को देखें तो वहां पर आपका एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है जो थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वो चेंज होता है। तो वो एक्चुअली में होता क्या है, आपका मैग्नेटिक इंक से जो है वो आपका जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो मैग्नेटिक इंक से आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है चेक्स के ऊपर, तो उसको रीड करने के लिए जो आपके पास इनपुट डिवाइस है वो होती है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। तो आपका जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको जो है वो आपका जो मैग्नेटिक इंक वाला प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको आप रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस, वो है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। तो ज़्यादातर आपके जो है वो चेक में जो है वो लोअर पार्ट जो उसका होता है, लोअर लेफ्ट पार्ट, तो वहाँ पर आपका जो है ये इस तरह से जो है वो आपका डाटा जो है वो आपका चेक नंबर, आपका राउटिंग नंबर, आपका अकाउंट नंबर जो है वो मैग्नेटिक इंक से जो है वो रिटर्न होते हैं। उसके बाद जो आपके पास लास्ट इनपुट डिवाइस के तौर पर जो आपके पास मौजूद है वो है आपके पास बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस का आपको पता है कि आपके पर्सन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हमारे पास जो एज ए बायोमेट्रिक डिवाइस है वो आपके पास वर्क करती हैं एज ए इनपुट डिवाइसेस। तो हर पर्सन की रिकॉग्निशन के लिए जो है वो हर पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बायोमेट्रिक में हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है वो इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा आपके पास फिंगरप्रिंट यूज़ होता है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वॉइस है, आई पैटर्न है,
ये आपके पास जो है वो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं आपके बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस में। तो ये आपके पास जो है वो सारी की सारी जो है हमने आज डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कि अगर आप अपने डिजिटल जो है अपना डाटा को या अपने डाटा को जो है वो अपने डाटा को जो है वो कंप्यूटर में सबमिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबमिशन के लिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज की इनपुट डिवाइसेस को आज डिस्कस किया है कि किस किस तरह से आप अपने किस फॉर्म में जो है आप अपने डिफरेंट कैटेगरीज का जो आपका डाटा है टेक्स्ट की फॉर्म में है या फिर आपके पास इमेज की फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है, या फिर आप पॉइंटिंग वाला जो डाटा है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन वाला, तो किस तरह से आप उसको कंप्यूटर में जो है वो कंप्यूटर में जो है उसको आप सबमिट कर सकते हैं।